हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी आइलैंड में। ये पॉलिटी की सीरीज़ का पहला सेट है। ये स्टेट पीसीएस और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है जहाँ पॉलिटी पूछा जाता है। दोस्तों, सवालों के ज़रिए हमें सब्जेक्ट्स काफ़ी लंबे समय तक याद रहते हैं, इसलिए हमने एमसीक्यूज़ के फॉर्म में सब्जेक्ट्स को कवर करने की शुरुआत की है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, When was preamble adopted by our Constituent Assembly? प्रियम्बल को संविधान सभा ने कब अपनाया था? फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो चैप्टर्स शुरू होने से पहले उसका इंट्रो होता है, जिसको हम प्रीफेस भी कहते हैं, जिसको पढ़ के आपको पता चलता है कि आप जो किताब पढ़ने वाले हैं उसका कंटेंट क्या है, आपको उसको पढ़ के क्या पता चलेगा। ठीक उसी तरह से प्रियम्बल हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, जिसको पढ़ के हमें ये पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया को कैसा देश बनाना चाहा था। जैसे कि वो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक देश के रूप में देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम सॉवरन हों। इस तरह के गोल्स प्रियम्बल में निहित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following sequence is correct regarding the preamble of India? फ्रेंड्स, प्रियम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एग्जाम्स में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको किस फैशन में वर्ड्स लिखे हुए हैं, किस सीक्वेंस में वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये ज़रूर याद होना चाहिए। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जब संविधान बनाया गया था तो उसमें सिर्फ 3 वर्ड्स थे, वो थे सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बाद में संविधान में संशोधन करके सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स को जोड़ा गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है, द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में कौन से संशोधन के जरिए सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को जोड़ा गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 42nd। सन 1976 में जब इमरजेंसी भी लगी थी, उस दौरान इंदिरा गांधी के रूल में प्रियम्बल में इन 2 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन भी बना दिया गया था प्रियम्बल के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक मीन्स, यानी कि रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। इसका आंसर है ऑप्शन सी, देयर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ वंश यानी मोनार्की सिस्टम नहीं चलती है। दुनिया में ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो वहाँ का हेड है, जो सबसे सुप्रीम पर्सन है, वो एक मोनार्क है, एक रूलर है। जैसे कि हम ब्रिटेन में देख सकते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट है, सब कुछ है, पार्लियामेंट वहाँ पे सॉवरन है, उसके बावजूद भी जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो एक मोनार्क है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो हमारा हेड है, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें हमारे लोग सेलेक्ट करते हैं। हम डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे जो लीडर है वो लोगों द्वारा इलेक्टेड हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? संविधान की आत्मा संविधान के किस पार्ट को कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रियम्बल। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो आपका आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि एक्चुअली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो अधिकार है जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं। यानी कि आपको जो भी मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं वो इस अधिकार के बिना अधूरे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राइट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था।
हमारा 6th क्वेश्चन है, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टर्म सेक्युलर इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सेक्युलर शब्द का क्या मतलब है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि हमने अपने देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया है। हमने ये नहीं कहा कि हम एक हिंदू नेशन है। हमारे हिसाब से हर एक जो धर्म है वो बराबर है, चाहे वो हिंदूज़ हों, वो मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, वो सिख हों या फिर कोई भी धर्म हो, हम सभी का बराबर सम्मान करते हैं और हमारे कंट्री का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड इन इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारे प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में, उसके ज़रिए हमने 3 वर्ड्स को अपने प्रीएम्बल में इंट्रोड्यूस किया, जो हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। हमारा 8th क्वेश्चन है, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले ही सेशन में प्रेजेंट किया था। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में हमारे कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स लिखे हुए थे, जिससे प्रीएम्बल को बाद में बनाया गया। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नॉन जस्टिशिएबल। प्रीएम्बल ना तो एनफोर्सेबल है ना ही जस्टिशिएबल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन सपोज प्रीएम्बल को वायलेट करता है, तो आप उसकी कंप्लेन लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। हालांकि फिर भी प्रीएम्बल की अपनी ही इम्पोर्टेंस है। सपोज अगर कोर्ट किसी मसले में फंस जाती है, कोई ऐसा कानून है जो वेलफेयर के लिए है, लेकिन उससे कोई वायलेट होता है, कोई राइट वायलेट होता है, तो उस टाइम पे कोर्ट जो है एक तरह से रेफरेंस के तौर पे प्रीएम्बल का इस्तेमाल करती है कि प्रीएम्बल यानी कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं क्या वो पूरे होते हैं। तो किसी लॉ की अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड करने के लिए कोर्ट प्रीएम्बल का सहारा लेती है। 10th क्वेश्चन है, which one of the following liberty is not provided in the preamble of India? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लिबर्टी ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, आपको प्रीएम्बल बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो हम अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीएम्बल? सॉरी, प्रीएम्बल इज, ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, आपको ये बताना है, या फिर ये अमेंडेबल है या नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल से रिलेटेड कोर्ट में कई सारे केसेस हुए थे। जो सबसे पुराना केस है वो है 1960 का, जिसको बेरूबारी यूनियन केस के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड था वो ये था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर 1973 में एक केस आया जो कि काफ़ी फेमस है, द केशवानंदा भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का एक पार्ट है। उसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने स्टैंड को ही रिपीट किया और कहा कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आज की सेशन यहीं पे ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, आप अपने स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे बताएं। आप जो भी डाउट रेज करेंगे वो मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।